बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरम नंबर 12.1.3 स्टार्ट करेंगे। 12.1.3 में वो कहता है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कहता है कि राइट बाइसेक्टर है किसका, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या है जी, कंकरेंट है। कंकरेंसी क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर सारी लाइंस आके क्या कर रही हूँ, मीट कर रही हूँ, तो इस पॉइंट को हम कंकरेंसी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है जिस पे साइड लाइन मीट कर रही है, उसको कंकरेंसी पॉइंट कहते हैं। तो इस थ्योरम में वो कह रहा है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, कि उसकी जो ट्रायंगल की साइड्स के जितने भी राइट बाइसेक्टर ले हैं वो एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन में हमें क्या है जी, पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूं। इस तरह की एक ट्रायंगल बना लें, इसको नेम दे दें, ये ए बी और सी, ए बी सी। तो गिवन हमें क्या है जी, गिवन है जी एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी और सी। प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने ये करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक साइड हमारे पास ये है ए बी, इसका अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो ये बनेगा पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ का। ठीक है, ठीक है। एक ये साइड है ट्रायंगल की बी सी, इसका अगर राइट बाइसेक्टर लें तो ये बनेगा इस पॉइंट पे आके, तो ये आपका, इसको मैं ओ का पॉइंट कहता हूँ। ठीक है, ये आपने प्रूव क्या करना है, इसको अब मैं नाम देता हूँ। प्रूव आपने ये करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, कि राइट बाइसेक्टर जो है, राइट बाइसेक्टर ऑफ इस लाइन ए बी का, फिर बी सी का एंड सी ए का या ए सी का, आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। वो एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पे क्या होंगे, मीट करेंगे। ये हमने प्रूव करना है कि इसका बाइसेक्टर ए बी का, बी सी का बाइसेक्टर और सी ए का बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ एंड जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। राइट बाइसेक्टर आपने ए बी का ड्रा किया, ये वाला, बी सी का ड्रा किया, ये ओ पॉइंट। अब आपने ओ को क्या करना है, ए के साथ ज्वाइन कर देना है, और ओ को किसके साथ ज्वाइन कर देना है, बी के साथ, और ओ को किसके साथ ज्वाइन कर देना है, सी के साथ। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी विच मीट ईच अदर, विच मीट, जो एक जगह पे मीट करते हैं, किस पॉइंट पे, अदर पॉइंट ओ पे, एंड ओ को आप क्या करना है, एंड ज्वाइन ओ विद, ओ को आपने बी के साथ ज्वाइन कर देना है, ओ को फिर ए के साथ एंड सी के साथ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ए बी का राइट बाइसेक्टर लिया है ओ पे, बी सी का राइट बाइसेक्टर लिया है ये ओ पे, फिर मैंने ओ को ए के साथ मिला दिया, ओ को बी के साथ और ओ को सी के साथ। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ हमने ड्रा कर ली। अब प्रूफ में आते हैं, स्टेटमेंट रीजन में, स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो क्या आता है जी, सबसे पहले वो कहता है जी ओ ए और ओ बी आपस में क्या है जी, इक्वल है। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एंड पॉइंट। ओ ए कह रहा है जी, ओ ए और ओ बी का आपस में क्या है, कंकरेंट है। ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस वो कह रहा है इक्वल है। क्यों इक्वल है जी, हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था
कि राइट बाई सेक्टर का एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये राइट बाई सेक्टर का पॉइंट था, ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिखूंगा कि ईच पॉइंट फ्रॉम ईच पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा, ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑन राइट बाई सेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, उस पॉइंट से इसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओ का ए के साथ और ओ का बी के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इसी तरह ओ का ए के साथ, बी के साथ, इसी तरह ओ बी और ओ सी भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये अब एंड पॉइंट बनते हैं, एक एंड पॉइंट ये बनता है और एक ये। तो ओ का बी के साथ डिस्टेंस, ओ का सी के साथ डिस्टेंस ये क्या होगा, ये भी सेम होगा। ओ बी इक्वल आ जाएगा ओ सी के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इसको मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम 1, जिस तरह पहले ऊपर आपने स्टेटमेंट दी थी वही आपने यहाँ पे रीज़न दे देनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है। इसका मतलब है ओ बी दोनों में आ रहा है, ओ बी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। देखें ओ ए ओ बी के भी इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है। तो इसका मतलब है ओ ए का और ओ सी का डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ओ ए ओ बी की इक्वल है और ओ बी किसकी इक्वल है, ओ सी के। तो ये जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ लिखता हूँ रीजन में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके ये रिजल्ट हमने निकाला है कि ओ ए और ओ सी भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए, और जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। पॉइंट ओ जो है वो क्या है जी, राइट बाई सेक्टर है किस पे, सी ए पे। ये आपका सी और ए है, इसका अगर हम राइट बाई सेक्टर लेते हैं वो भी किस पॉइंट पे आएगा, ओ पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है कि ए बी और ए सी का भी जो आपस में डिस्टेंस है वो इक्वल है। ओके, पॉइंट ओ इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। उसके बाद आपने लिखना है जी बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड सी ए। इस तरह नीचे हम लिखेंगे कि लेकिन जो बट पॉइंट ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर है ऑफ ए बी एंड बी सी। ओ पॉइंट है वो राइट बाई सेक्टर है किसका, ए बी का भी और बी सी का भी। ऊपर हमने लिखा है कि ओ पॉइंट राइट बाई सेक्टर है किसका, ए सी का। तो इसी तरह ओ पॉइंट राइट बाई सेक्टर है ए बी का भी और बी सी का भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5। इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। तो नीचे हम लिख सकते हैं इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट ओ, हेंस द राइट bisector of 3 points, 3 lines are concurrent at point O, कि वो O पॉइंट पे तीनों लाइन का राइट बाई सेक्टर क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो यही हमने क्या करना था। इसको मैं लिखता हूँ फ्रॉम यूजिंग 4 एंड 5। 4 और 5 को यूज़ करके हमने ये रिजल्ट निकाला है कि जो आपका O पॉइंट है वो ए बी का भी राइट बाई सेक्टर है, बी सी का भी राइट बाई सेक्टर है और ए सी का भी राइट बाई सेक्टर है। और यही हमने प्रूव करना था कि ओ पॉइंट पे तीनों के बाई सेक्टर क्या कर रहे हैं, कंकरेंट कर रहे हैं। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इस थ्योरम को आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। इसको एक 3 से 4 दफ़ा लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।